नमस्कार दोस्तों। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम लोग कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं उस पे डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले मैंने पिछले हफ्ते में हम लोग जो वर्चुअल पोर्टफोलियो बनाया है उसमें हम लोगों ने कहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, कहाँ पे प्रॉफिट हो सकता था, कहाँ पे लॉस हुआ, वो सब मैं आपको डिस्कस करूँगा। और वो सेटअप से अपने का ये हफ्ते में कितना प्रॉफिट हो सकता था एक लॉट के लिए, हम लोगों ने सब वर्चुअल ट्रेड पे मैंने दिखा देता हूँ आपको। ये हफ्ते में मंडे के दिन जब इलेक्शन का जो सैटरडे को जो एग्जिट पोल आया था उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया था कि इस रेंज के ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो मैंने यहाँ पे वेट करने के बाद जब यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे जब मैंने जो पुट सेल किया था, पुट सेल करने के बाद यहाँ पे मैंने जो पोजीशन बनाया था प्रॉफिट में था, वो समथिंग कैरी करके गए थे हम लोग 1200 प्लस थे। लेकिन मंगलवार के दिन इलेक्शन रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड था उस हिसाब से ना आने की वजह से मार्केट में बहुत बड़ा सेलिंग हुआ। तो उसमें जो हम लोग प्रॉफिट में ट्रेड थे उसमें हम लोगों ने लॉस बुक कर लिया। अभी आपको ये समझना चाहिए कि कभी भी मैं आपको हमेशा मैं बोलता हूँ कि मैं हमेशा 200-250 के रेंज में जितने या 180 के रेंज में जितने ऑप्शन मिलते हैं, मतलब 180 से लेके 220-225 के रेंज में ऑप्शन मिला तो ही मैं यहाँ पे सेल करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन सेल किया था तो आपको इतना आप समझ लीजिए कि 200 रुपये का ऑप्शन सेल करते हैं तो आपको उसमें कितना मिलने वाला है। आप उसमें से कितना परसेंट डीके लेंगे? 100% तो कोई लेने तक वेट नहीं करता है। 50%, 70%, 80% डीके मिलता है तो हम लोग प्रॉफिट बुक करने का टेक्निक रहता है, तो हम लोग उस टाइम में बुक कर लेते हैं। तो समझ लीजिए आपका अगर रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है तो आप कौन सा भी पोजीशन भी कैरी करते हो तो इतना ध्यान रखना कि अगर अपने को मिलने के लिए 150 रुपये है तो हम लोग को 150 रुपये में एसएल लगाना चाहिए। तो इस लॉजिक से मेरा 150 पॉइंट का एसएल था। टेक्निकली अगर देखा जाए तो इस लेवल के नीचे आते ही कैंडल क्लोज होते ही निकलना है, लेकिन अभी मैं यहाँ तक वेट करते बैठता था तो मुझे बहुत बड़ा लॉस होता था। मेरा एसएल जो था 150 पॉइंट का मुझे दिखने लगा, वहाँ पे मार्केट ऑर्डर में मैं एग्जिट कर लिया। उस हिसाब से ही लॉजिक से ट्रेड किया जाता है। तो अपने को अभी ऐसे पैनिक सिचुएशन में अपने को वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम लोग एसएल लेके निकलना रहता है। इसीलिए अपना सेटअप रेडी होना चाहिए। अभी सब लोगों ने यहाँ पे बाइंग था, मैं खुद बाय था, मैं भी सोच रहा था शायद गैप अप हो जाए, अच्छा डीके मिलेगा, लेकिन क्या हुआ, पूरा रिवर्स हुआ। अपने मेजर एसएल पे आ गया तो अपना एसएल लेके मैं निकल गया। तो मुझे कोई ये सब मतलब सोचते बैठा था यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है तो रिवर्स होगा, ये सब चीज़ें नहीं करना है। एसएल आया ले लो, अच्छा रहता है। कभी कितना फॉल हो जाए किसी के हाथ में नहीं है। बेटर वे एसएल आता है अपना समझ लेने का, उस दिन अपना जो प्रिडिक्शन था वो गलत हुआ है और एसएल लेके बुक करना है। मैंने यहाँ पे एसएल बुक कर लिया। ओके, तो उस दिन इस दिन यहाँ पे मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया एज पर इंट्राडे सेटअप के हिसाब से। और वहाँ पे जितने एसएल आए थे मेरे पोजिशनल ट्रेड में वो भी मैंने बुक करके वेट किया। बाद में जब 4 तारीख का इवेंट होने के बाद यहाँ पे 5 तारीख को जब मार्केट आने वाला था, तब मैंने प्लान किया था बुधवार के दिन जब मार्केट इस लेवल के ऊपर 15 मिनट कैंडल कहीं पे क्लोज होता है तो हम लोग ट्रेड कर सकते थे, या वापस इस रेंज के नीचे अगर आएगा तो हम लोग सेल कर सकते थे। मैंने ये रेंज बनाया था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अच्छा पैटर्न बनाया, आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छे तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बना था और वो भी हायर हाई बन रहा था। जब ये यहाँ पे लेवल ब्रेक किया तब मैंने यहाँ पे पुट ऑप्शन सेल करने की कोशिश की, लेकिन विक्स हाई होने की वजह से जो मेरा यहाँ पे कोई मेरा जो पुट था वो सेल नहीं हो रहा था, इसलिए वर्चुअल ट्रेड में भी मैंने कोई पुट दिखाया नहीं है। उस दिन का मैंने कोई ट्रेड नहीं दिखाया और उस ट्रेड में मैंने कोई ट्रेड भी नहीं लिया है। और क्योंकि ट्रेड बन रहा था, लेकिन जो ऐसे सिचुएशन में रियल मार्केट कंडीशन में आपका ब्रोकर ही अपने को अलाउ नहीं करते हैं हाई विक्स में, तो वहाँ पे मतलब अलाउ मतलब वो एटीएम ये सब स्ट्राइक अलाउड थे, लेकिन जो मैं प्रीमियम का सेल करता हूँ वो प्रीमियम का बहुत दूर तक का ऑप्शन था, स्ट्राइक था, तो वहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं ले सका क्योंकि वहाँ पे वो दिखा रहता है कि दिस स्ट्राइक इज डिसेबल फ्रॉम ब्रोकर, ये सब था। तो इसलिए मैंने वो स्ट्राइक का ऑप्शन नहीं सेल कर पाया। तो इसलिए मैंने वो वर्चुअल ट्रेड में भी जो अपने सेटअप में बन रहा था वो भी मैंने वहाँ पे नहीं दिखाया। तो यहाँ पे मैंने वो ट्रेड नहीं लिया है और इसके वजह से मेरा ये जो गेन था या अच्छा सा प्रॉफिट मिलने वाला था वो मैं बुक नहीं कर पाया, ले नहीं पाया। जो रियल कंडीशन है उस हिसाब से ट्रेड करना है। ओके, अभी उसके बाद गुरुवार के दिन मैंने बोला था कि जब तक ए रेंज से लेके ए रेंज तक मार्केट रहेगा तो मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ही मेजर रेजिस्टेंस पे आने के बाद वापस मार्केट नीचे आया और वापस साइडवेज रहा दिन भर के लिए। मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं किया था
गुरुवार के दिन, और जब फ्राइडे के दिन मैंने बोला था वापस जब ये लेवल क्रॉस करेगा तभी मैं ट्रेड करूँगा। ये लेवल ब्रेकआउट हुआ और अच्छा सस्टेन हुआ है, तो अभी मार्केट प्राइस एक्शन के हिसाब से आप देख सकते हो। अगर मार्केट इस लेवल का एक समझ लीजिए रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट यहाँ पे आया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके अच्छा टाइम स्पेंड करके सस्टेन हुआ है, मुझे लगता है कल के दिन एक तो मार्केट गैप अप हो जाएगा, या अगर इस लेवल के ऊपर वापस मुझे ट्रेड करने को बाय के लिए मिलेगा तो मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे बाय करूँगा और छोटे एसएल में मैं ट्रेड लेके निकल सकता हूँ। और गुरुवार फ्राइडे के दिन जो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था वो समझ लीजिए साइडवेज होने की वजह से मुझे सिर्फ 10-15 पॉइंट 50-20-30 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। वो लेके मैंने वर्चुअल ट्रेड में भी दिखा दिया है, वो आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे था। ये देखिए, अब सोमवार का दिन का ट्रेड था, उसमें जो हम लोग जो कैरी फॉरवर्ड किया था पोजिशनल, लेकिन 4 तारीख के इलेक्शन रिजल्ट की वजह से, वोलेटिलिटी की वजह से मुझे 2000 रुपये का लॉस हुआ है। और इसमें मैंने एक गलती भी हुई है, जो मुझे एक्चुअली पता था कि इतना बड़ा इवेंट है, फिर भी मैंने ग्रिड के चक्कर में मैंने वो पोजीशन एक्चुअली उसी दिन मंडे को बुक करना चाहिए था, लेकिन मैंने वो बुक नहीं किया, और इस गलती की वजह से आप देख सकते हो यहाँ पे 2000 रुपये का लॉस हो चुका है। और बाद में यहाँ पे अगर मैंने जो स्ट्राइक का वैलिड ना होने की वजह से मैं यहाँ पे बाद में यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाया, और उसके बाद जो वापस जो ट्रेड मिला है वो फ्राइडे के दिन किया है, मतलब मंडे के बाद डायरेक्ट फ्राइडे के दिन का ट्रेड है, और उसमें भी हम लोग को साइडवेज मार्केट की वजह से और बड़े इवेंट और मेजर आपका जो पॉलिसी था, पॉलिसी में भी अच्छा कोई इंटरेस्ट रेट का कोई मार्केट के हिसाब से कोई बैड न्यूज़ ना होने की वजह से मार्केट दिन भर साइडवेज रहा, उसमें भी 500 रुपीज़ का प्रॉफिट होके एक लॉट के लिए हम लोगों ने बुक कर लिया। ये मैं आपको वापस बता रहा हूँ, ये वर्चुअल पोर्टफोलियो है, हम लोग एक लॉट के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए अपने सेटअप को टेस्ट कर रहे हैं। ये सेटअप हम लोग 1 महीने से कर रहे हैं, अभी आप देख सकते हो। अभी तक टोटल जो प्रॉफिट है 4151 का हो चुका है। 1 महीने अभी ये हम लोग जून का ये 2 ट्रेड हो गए, जून महीने के फर्स्ट और ये सेकंड ट्रेड हो चुका है। मैं यहाँ पे नॉर्मली 2.53% का टारगेट रखता हूँ, अगर वो महीने का अगर बनता है तो बहुत बढ़िया है। इस लॉजिक से अगर हम लोग साइकोलॉजी से ट्रेड करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। बार-बार एंट्री और एसएल लेने से अच्छा है कि छोटा-मोटा प्रॉफिट कमाओ और वेट करो। ओके, अभी ये हो गया अपना ट्रेड का। अभी कल के लिए मार्केट क्या हो सकता है? कल के लिए अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, जो मैंने बोला कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका है, यहाँ पे दिन भर के लिए सस्टेन भी हुआ है, कर मुझे मॉर्निंग में ही समझ लीजिए। नॉर्मली मैं 15-20 मिनट तक ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन मार्केट मार्केट समझ लीजिए कल के दिन 9:30 तक मुझे यहाँ से अच्छा सा ऊपर का लेवल ब्रेकआउट करेगा, तो यहाँ पे मैं पुट सेल करके वेट करूँगा, छोटा एसएल रख के, मतलब इस लेवल के नीचे अगर 15 मिनट क्लोज हो तो मैं एसएल लेके निकल जाऊँगा, या अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करूँगा। अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा तो मैं बाय करूँगा, अगर गैप अप होता है तो वेट करूँगा थोड़ा, एक छोटे टाइम फ्रेम में कहाँ पे सपोर्ट बनेगा, पैटर्न बनेगा, तब मैं बाय के लिए कोशिश करूँगा। अगर मॉर्निंग में लकीली इस रेंज में ही ओपन होके अपने को अगर मिलता है तो हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं, अच्छा रैली हो सकता है कल के दिन, तो इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। और डेटा अगर देखना रहेगा तो हम लोग डेटा देख लेते हैं। कैश मार्केट का अगर डेटा देखते हैं हम लोग, 7 तारीख के दिन एफआई डीआई का जो है 4300 करोड़ की बाइंग है, और डीआई का 1200 करोड़ का सेलिंग है। अभी एफआई यहाँ पे अभी कल के दिन फ्राइडे के दिन लॉन्ग कर चुके हैं, तो अगर कल के दिन हम लोग बुलिश ट्रेड लेंगे तो अच्छा रहेगा। निफ्टी का एक बार देख लेते हैं, निफ्टी का क्या पोजीशन है। आपको देख सकते हो बैंक निफ्टी ने जो ब्रेकआउट किया, निफ्टी अभी तक ब्रेकआउट नहीं हो चुका है। निफ्टी अगर देखा जाए तो अच्छा बुलिश है, लेकिन निफ्टी को लेवल ब्रेक करना पड़ेगा। कल के दिन अगर निफ्टी यहाँ से भी ब्रेक करेगा तो अच्छा बाइंग वापस हो सकता है, या कल के दिन क्या होगा, निफ्टी यहाँ पे ब्रेकआउट करके साइडवेज हो जाएगा और बैंक निफ्टी वहाँ पे ब्रेकआउट या गैप अप होकर वहीं पे साइडवेज हो सकता है कल के दिन। अगर दोनों अगर साथ में चलते हैं तो अच्छी रैली हो सकती है कल के दिन। ओके, तो निफ्टी भी अच्छे लेवल पे है, 23,321 का एक रेजिस्टेंस है अगर, और यहाँ पे भी अच्छा सस्टेन हो रहा है। अगर ब्रेकआउट होता है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छी सी रैली मिल सकती है। अगर कल के दिन अपने को इंडेक्स देखना रहेगा तो स्टॉक के वाइज में अपने को मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी रियलिटी के जितने स्टॉक है उसमें आप फोकस कर सकते हो, ये अच्छे ब्रेकआउट पे
कंजम्पशन के स्टॉक देख सकते हो, फार्मा देख सकते हो। ये अच्छा आपको, चलो मैं ये चार्ट ही दिखा देता हूँ उनका। आईटी, आईटी देखिए, आईटी अगर आप फोकस कर सकते हो आईटी स्टॉक में, अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है आईटी में। अगर यहाँ से अगर आईटी रैली करेगा तो सबका बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। छोटे रिस्क रिवार्ड के लिए हम लोग पोजीशन ले सकते हैं। आईटी के स्टॉक में आप ध्यान दे सकते हो। दूसरा आपको देखना है फार्मा सेक्टर। ये देखिए, फार्मा सेक्टर ने ये साल का ब्रेकआउट कर चुका है, 5-6 महीने का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो चुका है अच्छे से। आप फार्मा सेक्टर के स्टॉक देख सकते हो, अच्छा पोजीशन बना सकते हो। यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है इंडेक्स में। आईटी में आपने देखा है कि रैली हो रहा है पिछले हफ्ते से, 2-3 दिन से, तो आईटी में आप ध्यान दे सकते हो। निफ्टी आईटी में भी अपने को अच्छा, आईटी का मतलब आईटी स्टॉक में कौन सा भी आपके हिसाब से आप देख सकते हो। ऑटो सेक्टर तो बुलिश ही है। दूसरा मैंने कौन सा बोला था आपको, एफएमसीजी देखते हैं। एफएमसीजी मैं बहुत हफ्ते से ट्रैक कर रहा हूँ, उसके स्टॉक भी बहुत बढ़िया रैली कर रहे हैं। उसमें से एक आध दो स्टॉक मैंने भी पोजीशन अभी देखी, ये अच्छा ब्रेकआउट हो चुका है एफएमसीजी में, और ये सस्टेन भी हो रहा है ब्रेकआउट। एफएमसीजी, फार्मा, आईटी, ऑटो तो ऑलरेडी रन कर रहा है। कंजम्पशन का कौन सा स्टॉक, कंजम्पशन में देखा था मैंने एक, वो भी ब्रेकआउट हुआ था। ये देखिए कंजम्पशन। ये 4-5 सेक्टर में आप ध्यान दे सकते हो अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हो तो स्विंग में, तो या इस 2-3 सेक्टर में अच्छा फ़ायदा हो सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।